हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ते हुए एडमिशन के चैप्टर के अंदर जो राजस्थान बोर्ड की बुक है इसमें एग्जांपल नंबर 13 कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में एग्जांपल नंबर 13 है ये। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये रहा सवाल। चलिए तेजी से सवाल पढ़ते। सवाल की सबसे लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ेंगे। लास्ट लाइन में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यही पॉइंट था बेटा। मेरा मानना यह है कि हम लोग बहुत सवाल कर चुके हैं जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाई है ना। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए सब में क्या किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल, बैलेंस शीट, यही कर रहे हैं ना मेरे ख्याल से अभी तक हम। तो एक काम करते हैं, आज हम इस सवाल में ये तीन करने की बजाय जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, क्योंकि मांगी तो दोनों चीजें हैं सवाल में। पेपर में दोनों चीजें नहीं आएंगी, या तो जर्नल आएगा या ये तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट का। तो मैं काम करता हूं, इसका जर्नल मैं करवा देता हूं, इसका रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट आप लोग खुद करके देख लेना, क्योंकि हमने जर्नल के सवाल किए भी नहीं है बहुत टाइम से। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग कर लेते हैं। देखो बेटा सवाल की समरी बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 13, सूरज और चंदा पार्टनर्स थे 2:1 में। एग्जांपल नंबर 13, सूरज और चंदा क्या रेशो बेटा, 2:1 ये इनका ओल्ड रेशो था। और बैलेंस शीट के नीचे क्या दे रखा है वो लिख लो पहले। दे एडमिटेड तारा को 1/3 शेयर। तारा आगे कितने के लिए बेटा, 1/3 के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, she pays cash in the business for her share of goodwill and, यानी वो गुडविल का पैसा कैश में लाएगी, and bring sufficient capital, अंडरलाइन कर दो बेटा sufficient capital, यानी कि ये जो सवाल है ना ये जर्नल एंट्री से सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, कैपिटल अकाउंट पर भी सॉल्व हो पाएगा अगर ये सवाल करना है तो। बिना अकाउंट बनाए ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। तो अपन इसका वही बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना है अकाउंट। हां तो हम, तुमने सुना था हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम जर्नल बनाने वाले थे। तो जर्नल नहीं करेंगे बेटा, टी शेप अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई। कौन सी वाली आ गई आप लोग पहचान के बताओ, क्या लिखा हुआ है सवाल में। सवाल में लिखा हुआ है bring sufficient capital so that she can be given 1/3 share of the total capital of the new firm। आप लोग मुझे सोच के बताएंगे कौन सी वाली एडजस्टमेंट है, छोटे वाली या बड़े वाली। बड़े। कौन सी वाली एडजस्टमेंट है, छोटे वाली बड़े वाली। she will bring proportionate, क्या लिखा था, she will bring sufficient capital so that she can given 1/3 share of the total capital। छोटे वाली। तुम बताओ। हाँ विशाखा, बड़ी वाली है। हाँ बड़ी वाली। बड़ी वाली होनी चाहिए ना। पूनम ये कह रही है दो हैं, कौन सी ये बताओ पहले। समझ नहीं आ रहा। समझ आएगा कहाँ से, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास, अभी वीडियो के बाद बात करते हैं। छोटे वाली। ये तो तुम चांस ले जा रहे हो, कोई छोटा कोई बड़ा। चलो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, ये प्रोपोर्शनेट, सफिशिएंट वर्ड को रिप्लेस कर दो प्रोपोर्शनेट वर्ड से। ठीक है, और अब आपको पता चल गया होगा ये कौन सी एडजस्टमेंट है, छोटे वाली। यानी जब नया पार्टनर नहीं लाता तो कैसे पता लगाते हैं, पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल क्या एडजस्टेड टोटल निकाल के एक फार्मूला लगा देते हैं, रिमेनिंग शेयर वाला जो फार्मूला है, बस उससे इसकी वैल्यू पता चल जाती है, वो लिख देते हैं। डन। चलो छोटे वाली है, सफिशिएंट वर्ड को रिप्लेस कर दो प्रोपोर्शनेट वर्ड से। आगे लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल जो है ना पूरे फर्म की, वो उसकी वैल्यू दे नहीं रखी, निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ गुडविल एक बंदे की निकलेगी या पूरे फर्म की। सवाल में खुद ने कहा गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स। बेटा 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। ठीक है, 3 गुना ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, यानी 3 गुना किस चीज का, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का, 3 सालों का। आओ गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। आगे लिखा हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पास्ट 3 इयर्स इज 30, 35 और 50, यानी ये तो 3 ही रहा, 35 लॉस, 30,000, 35,000 का लॉस है तो उसे प्लस करने की बजाय माइनस करेंगे, और फिर कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय कितना 3, क्योंकि एवरेज करने के लिए अगर 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ूंगा तो 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 इंटू 5 कम कर दो 45,000 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना निकल आया, ये एक बंदे की गुडविल निकली है, पूरे फर्म की निकली है बेटा। ठीक है, अच्छा अब तारा का शेयर निकाल के उसे बांट देंगे, बाकी में अभी कर देंगे। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट दे दिए। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द प्रोविजन ऑन डेटर्स बी रिड्यूस्ड रुपीस 9,000। ठीक है, आओ यहाँ पे रिड्यूस्ड के बाद कुछ वर्ड होना चाहिए, बाय होना चाहिए, रिड्यूस्ड बाय 9,000। हिंदी मीडियम की बुक है किसी के पास? नहीं। तुम्हारी वाली बुक में कोई करेक्शन है? अच्छा ये तुम्हारी बुक है शायद। यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय 9,000 होने चाहिए मेरे हिसाब से, बाय वर्ड और लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, बाय वर्ड और लगा लेना। मैं देखो चलो बी की जगह बाय होगा। कहां है, ऑन डेटर्स
नहीं, बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड के बाद आना चाहिए, रिड्यूस्ड नहीं, बाय नहीं है बेटा, रिड्यूस्ड टू आना चाहिए, 2 रुपीज 9000, जो इन्होंने आंसर किया है ना उसके हिसाब से रिड्यूस्ड 2 रुपीज 9000 होना चाहिए, TO2, ठीक है, बी रिड्यूस्ड 2 रुपीज 9000, 2 का मतलब होता है तक। चलो बेटा अब हम लोग बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट करें, रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा ही बना लेते हैं क्योंकि सवाल तो शायद ज्यादा बड़ा है नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम क्या क्या है, SCP, SCP, चलो सबसे पहले अच्छा बैलेंस शीट को बनाना, सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिख देते हैं, कैपिटल बताना इन दोनों की कितनी कितनी है, 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000 है ना, शुरुआत तो इसी से करते हैं। चलो अब हम हर पॉइंट को पढ़ के उसके डबल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, गुडविल का पैसा लाएगा, कितना लाएगा बेटा वो निकाल देता हूँ, नाम क्या था, टीज शेयर, ठीक, कितने लाएगा, 45,000 पूरे थोड़ी ले आएगा, कितना शेयर है 1/3, कितने रुपए हुए 15,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दोगे, किस किस में, S में और C में, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, यानी कि 10,000 इसके और 5,000 इसके। लिखेंगे क्या, पहले यहाँ कैश बताओ पुराना कितना था, सवाल में कैश था पुराना 20,000, हाँ या ना, पुराना कैश 20,000 था, ये बंदा गुडविल के कितने रुपए लेके आया 15,000, एक बार तो इस 15,000 को यहाँ प्लस करोगे, दूसरी बार यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 को भाग दोगे 10,000 और 5,000, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अच्छा कैपिटल वाला भी नहीं पढ़ रहे, आगे पढ़ो। अब जो पॉइंट दे रखा था उसकी बात करता हूं मैं, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द प्रोविजन ऑन डेटर बी रिड्यूस्ड टू रुपीज 9,000, यानी 24,000 वाला जो प्रोविजन है उसे रिड्यूस कर दिया 9,000 तक। बेटा प्रोविजन असेट होता है लायबिलिटी, पहले इतना डिसाइड करो, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी अगर 24 से हटा के 9 पे ले आऊंगा तो फायदा होगा नुकसान, कितने का फायदा होगा बोलो 15,000, बिल्कुल सही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24 वाली चीज को 9,000 लाने के लिए 15,000 का फायदा हो गया। तो जब हम यहाँ लिखेंगे डेटर्स, पहले डेटर्स को एज इट इज लिखवा दो, कितने थे 60,000, अब जब मैं इसमें से माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो वो 24,000 माइनस होगा या 9,000 या 15,000, 9,000 कैसे आया मैं आपको बता दूं, 24 तो था, 24 में से 15 कम कर दिया तो कितना बचा 9,000, तो 9,000 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो गया 51,000। ये बात समझ में आ गई सभी को, पक्का, ये पॉइंट किसी को डाउट है, विशाखा क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, पूनम नहीं आ रहा ना, चलो पूछूंगा अभी बाद में। आओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 1,20,000, स्टॉक की नई वैल्यू 1,20,000 है, पुरानी कितनी थी 90,000, पहले तो एक बार पुराने वाली लिख लिया करो, स्टॉक 90,000, इसे 1,20,000 कैसे बनाऊं 30,000 प्लस करके, तो 30,000 का सेकंड इफेक्ट भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, फायदा हो गया 30,000 का, तो बाय स्टॉक कितने रुपए 30,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू रुपीज 20,000, मशीनरी को 20,000 तक कम कर दिया जाए, पहले से कितने की थी, एक बात बताओ बेटा, मशीनरी जो पहले 29,000 की थी उसे 20,000 तक कम करने के लिए कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, तो फायदा हुआ या नुकसान, नुकसान हुआ 9,000 का, तो यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी कितने रुपए 9,000 रुपए, और बैंक लोन विल बी पेड ऑफ, हाँ ये क्या है बेटा, बैंक लोन विल बी पेड ऑफ, ये पॉइंट कभी नहीं देखा होगा आपने पहले, बैंक लोन विल बी पेड ऑफ का मतलब बैंक लोन की पेमेंट कर दी, लोन कितने का था 10,000, अगर मान लो मैं रेंट की पेमेंट करता हूं तो क्या वो एंट्री होती है रेंट टू कैश, है ना, लोन की पेमेंट करूंगा तो क्या होगा लोन डेबिट टू कैश, लोन की पेमेंट कर दूंगा तो लोन बचेगा या खत्म हो जाएगा, कितने का था लोन 10,000, अच्छा 10,000 की पेमेंट करूंगा तो चलो ये तो 10,000 खत्म हो गया, इसको पेमेंट करने से बैंक बैलेंस भी तो कम होगा, बैंक बैलेंस कितना था सवाल में 20,000 का बैंक बैलेंस था, तो 10,000 रुपए कम कर दूंगा क्योंकि मैंने लोन की पेमेंट करी तो लोन भी खत्म हो गया और मेरा बैंक बैलेंस भी 10,000 से कम हो गया, ये हो गया डबल इफेक्ट।
10 यहाँ कम हो गए, 10 यहाँ कम हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। बैंक लोन विल बी पेड ऑफ, यानी बैंक लोन की पेमेंट कर दो तो बैंक बैलेंस भी कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी। सर कैश में से कम नहीं कर सकते? कैश, बैंक को जब लोन पे करते हैं तो कैश में नहीं पे करते हैं, बैंक से चुकाते हैं। बाकी अगर आप कर भी दोगे ना तो शायद ही टीचर मतलब कुछ कहे, इग्नोर कर देगा मतलब पास कर देगा। अच्छा आगे बात करते हैं, कौन सा है बस हो गए सारे। जब बाहर के सारे पॉइंट हो जाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर बचे हुए पॉइंट्स को एक एक ट्रीटमेंट करते हैं सारे। चलो क्रेडिटर्स 30,000, जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व लेफ्ट में है तो राइट में बटेगा बाय कितना था 30,000। किस रेशो, ratio। बिल्कुल सही जवाब, ओल्ड रेशो टू रेशो 1, यानी कि 20,000 और 10,000। अच्छा उसके बाद कैश कैपिटल तो हो गई, असेट साइड में कैश का टोटल बाद में लगाएंगे क्योंकि अभी ये बंदा पैसे लाएगा। बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक मशीन फर्नीचर, स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर नहीं हुआ था, फर्नीचर 10,000। और गुडविल गुडविल राइट में है तो लेफ्ट में आके बांट दो टू गुडविल 36,000। ओल्ड रेशो 36,000 को ओल्ड रेशो टू रेशो 1 3 से डिवाइड किया तो 12 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 आ रहा है समझ। चलो ठीक है और कुछ बचा ये 9,000 का तो ये भी बटेगा, यहीं पे राइट में है तो लेफ्ट में बटेगा 2 P&L। तो बेटा अगर आपको पेपर में कुछ नहीं पे आता ना तो इतनी चीजें तो कर आया करो कम से कम जो इजी लग रही हो, ठीक है। जो नहीं आती हो छोड़ देना, जो आती हो वो कर लेना। 3 से डिवाइड किया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो जो आता है बांटना वो तो बांट ही दो। अब हो गया सब खत्म, सबसे डेटर आ चुका है। चलो टोटल लगाओ, यहाँ का टोटल कितना आया 45,000, यहाँ पे भी कितना लिखोगे 45,000, 9,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36,000। इसके सामने क्या लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में बांटते हैं ओल्ड रेशो में, लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए 36,000 को ओल्ड रेशो टू रेशो 1 3 से डिवाइड किया 12 12 दूनी 24 12 एकम 12। कोई डाउट किसी को नहीं। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको इस बंदे की कैपिटल निकालनी है, तारा को पैसे कितने लेके आने हैं, कैसे निकालता हूँ उसका छोटा सा फार्मूला है, ये रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये रहा तारा सफिशिएंट कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने का फार्मूला। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा ये, इसके लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, multiplied by reciprocal of remaining share into his share, ठीक है बेटा। अच्छा टोटल एडजस्टेड कैपिटल जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। चाहो तो एक साथ कर सकते हो, पूरा क्रेडिट जोड़ लो पूरा डेबिट माइनस कर दो, एक साथ ही कर दो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 20 1 30 1 50 1 60 2 20 2 25 ऐसे कर देता हूं इसीलिए 4 और 2 6 5 11 1 और 1 2 और 1 3 1 और 1 2 और 1 3 और 6 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14 और 2 16 2,61,000 टोटल। इधर का 24 और 30 और कितना हो गया 36 और 45,000 ये हो गया, माइनस कर लो 5 और 6 11 1 बचा 5 और 1 6 2,16,000 आ रहा है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। क्रेडिट का पूरा माइनस डेबिट का पूरा इनटू पहले हिज शेयर लिख लो, हर शेयर 1/3 तो रिमेनिंग शेयर कितना 2/3, लेकिन 2/3 नहीं लिखना, 2/3 का रेसिप्रोकल लिखना है 3/2। 3 से 3 कट गया, 2 से डिवाइड कर दो 2 एकम 2 0 1,08,000। आई बात समझ। ये पैसे वो लेके आ जाएगा, यहां लिखेंगे क्या बाय कैश ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2, ये बंदा 1,08,000 रुपए की कैपिटल लाएगा और ये कैश में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 35 और 8 43 1,43,000 डन। चलो अब इनका बैलेंस निकालो नॉर्मली, ठीक है। करो 4 2 2 4 5 2 7 1,74,000 1,74,000 30 माइनस किया तो 1,44,000, ठीक है बेटा। टू बैलेंस सीडी कैपिटल, ये वाला आप ध्यान से देख लो, ये तो मैं बैलेंस निकाल रहा हूं, आपको वो नहीं समझ आया तो पूछ लो। 7 1 और 1 2 और 6 8। अगर आपको वो वर्किंग नोट नहीं आया समझ जो मैंने बनाया है तो वो मुझसे पूछ लो। 5 3 2 3 5 2 7 1 7 8, ठीक है। और इसका 1,08,000 है।
ये तीनों कैपिटल यहाँ आ जाएंगी, एस सी टी। 144, ठीक है, आप लोग वर्किंग नोट को देख लो, 144, 72,000 और 1,08,000। अब क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे दुआ। कोई शायद बहुत देर पहले दुआ कर रहा था इस बैच में। 4 2 6 8 14 हाथ लिखे, 1 4 4 8 7 15 हाथ लिखे, 1 2 3 3,54,000। यहाँ करो 3 और 1 4, 4 5 9 2 11 2 13 2 15, 1 और 1 2 और 1 3, 3,54,000। दुआ कबूल हुई। आई बात समझ में? तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, यानी सवाल में डिफिकल्ट एज सच कुछ नहीं था। ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट थी। आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा। आपको कह रहा हूं आपको लाइन का मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, तो बताओ फिर पेपर में कैसे करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना? चलो तो बेटा अब हम करते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14, जिसमें एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, ऐसा हम सवाल पहले भी कर चुके हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, आओ बेटा ये सवाल करते हैं एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, नहीं बना रखा उन्होंने, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्या है। ऐसी चीजें हमने पहले भी करी है। एक काम करते हैं, सवाल की सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ते हैं क्या लिखी है, और ये हमने जब चैप्टर पहले पढ़ रहे थे तब भी किया था। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो आज देख सकते हैं। लास्ट लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है द बुक वैल्यूज ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड का मतलब होता है बदलनी नहीं है। ऑल्टर्ड का मतलब बदलना, नॉट का मतलब नहीं। अंडरलाइन कर लो नॉट टू बी ऑल्टर्ड इस सवाल के अंदर, यानी कि वो वाली एंट्री होगी कौन सी, रॉबिनहुड एंट्री। जब भी किसी चीज को बदलने से मना किया जाए तो उसके लिए कौन सी एंट्री पास करते हैं, रॉबिनहुड एंट्री पास करते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को वो टॉपिक, ये वही वाला टॉपिक है बेटा। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, यानी एक तो हमें एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बदलनी नहीं है। अगर बदलनी नहीं है तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो वाला इस रेशो में बटेगा। दूसरा वो रिजर्व जो मना किए, रिजर्व को भी रॉबिनहुड एंट्री में ही काउंट करेंगे। और देख लेंगे सवाल में क्या है। सवाल तो काफी बड़ा सा दिख रहा है, आओ तेजी से शुरू करते हैं। बनाना क्या है, प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बताओ रिवैल्यूएशन क्यों नहीं मांगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बदलनी नहीं है ना। आओ तो चाहो तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना सकते हो, चाहो तो बिना उसके भी कर सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस और प्रॉफिट तो निकलेगा ही ना। हाँ बहुत बड़ा है हो जाएगा बेटा, आप लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा वो बताओ मुझे, नाम बताओ। नाम है लारा प्रियंका वासु। अरे लारा प्रियंका और LPV लिखना है। लारा प्रियंका और विष्णु वासु। हाँ एक लारा प्रियंका और वासु। ठीक है, अच्छा तीन तो पहले से थे, नया भी, अच्छा नहीं रेशो चेंज हो रहा है, रेशो चेंज का सवाल है। करेक्ट, देखो बेटा लारा प्रियंका वासु पार्टनर्स थे किस रेशो में, 8-5-3 में। एग्जांपल नंबर 14 ना, लारा प्रियंका वासु, इनका ओल्ड रेशो क्या था, 8:5:3। कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है कि इन्होंने रेशो चेंज करके 5:6:5 कर लिया। न्यू रेशो क्या हो गया, 5:6:5। मैंने आपको एक कसम खिलाई थी, जब भी ओल्ड रेशो न्यू रेशो तो सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन निकाल दो। कैसे निकालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। LPV ओल्ड 8/13 और 3 16, यानी कि 8/16, 5/16 और 3/16। न्यू 5 हो जाए 11/16, 5/16, चलो आसान हो गया, 6/16 और 5/16। डायरेक्ट माइनस कर दूं, 8 में से 5 गया 3/16, 5 में से 6 गया माइनस का 1/16, 3 में से 5 गया माइनस का 2/16। पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। तो जो गेन हुआ है उनको डेबिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे रॉबिनहुड एंट्री बना के छोड़ देता हूँ, वैल्यू बाद में डाल देंगे। एंट्री क्या बनेगी बेटा, P डेबिट V डेबिट 12। जो गेन करता है उनसे छीन के, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उनको दे दो। छीनने का मतलब होता है कैपिटल को डेबिट कर दो, कैपिटल कम कर दो, और देने का मतलब होता है कैपिटल बढ़ा दो, यानी कि P और V से छीन के किसको दे दो, L को दे दो। आ रही है बात समझ में? तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस को बोलते हैं रॉबिनहुड एंट्री। विशाखा समझ में आया पॉइंट? चलो ठीक है, ये तुमने सीखा था कि जब मैंने पढ़ाया था? अच्छा फिर ठीक है, चलो PV डेबिट टू L हो गया। वैल्यू बाद में डालेंगे जिस जिस चीज का आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस डालते हैं पहले इनका, वाई बैलेंस, हाँ बना दो, वाई बैलेंस BD कितने रुपए बेटा, 40, 32 और 28, 40,000, 32,000 और 28,000। ये हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिए। बैलेंस शीट, अब एक बात ध्यान में रखना कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना है।
वो रीवैल्यूएशन के पॉइंट बताएगा हमें, लेकिन रीवैल्यूएशन के पॉइंट का सेकंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं आना है। बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट मत दिखना, क्योंकि उसने मना किया है, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यूज ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाओगे, लेकिन उसका नाम क्या डाल दोगे, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने जब पहले इस चैप्टर में पढ़ा था तो मैं आपको बता दूं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट उसमें लिखा हुआ होता था, शायद नहीं भी लिखा हुआ होता था तो क्या करते थे तो बता देता हूं। जब कोई नुकसान हुआ तो मान लो यहाँ लिखा टू मशीनरी, तो उसके साथ ही साथ यहाँ भी लिख देते थे बाय मशीनरी। कोई फायदा हुआ, यहाँ लिखा बाय स्टॉक, तो उसके साथ यहाँ पे भी लिख देते थे टू स्टॉक। पहला जो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको बांटते थे ओल्ड रेशो में, दूसरा जो बैलेंसिंग फिगर आता था उसको बांटते थे न्यू रेशो में। इतना बड़ा काम करने की बजाय हम एक काम कर सकते हैं कि एक नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, उसे यहाँ रॉबिनहुड एंट्री में काम में ले लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला काम भी कर सकते हो बेटा, कोई मना ही नहीं है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ओल्ड रेशो में बांट के यहाँ ले आना और ये न्यू रेशो में बांट के यहाँ ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर रॉबिनहुड एंट्री कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर आप ओल्ड और न्यू वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हो तो भी आंसर बिल्कुल सही वही का वही आएगा। पर सर ये वर्किंग नोट पे शो करना पड़ेगा। हाँ, ये वर्किंग नोट है क्योंकि मेन आंसर तो है नहीं। दूसरी बात, इन लोगों ने तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनाया। कह रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? कहते हैं आप वो रीजन बताओ जिनकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, वो रीजन बताओ जिनकी वजह से लॉस हो रहा है, उनका नेट इफेक्ट निकाल देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इनके तरीके से क्यों करें, अपन तो अपना बना दें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल वही रूल। अगर नुकसान हो तो कहां डालना, डेबिट में, फायदा हो तो क्रेडिट में। ठीक है, चलो एक एक करके शुरू करते हैं, डबल इफेक्ट मत कर देना। शुरू करो। बैलेंस शीट के बाहर लिखा है फॉर दिस पर्पस इट इज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट, पहले तो अपन को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू ऑफ गुडविल का फार्मूला लगा के पूरे फर्म की गुडविल पता लगानी पड़ेगी। कितने रुपए की? फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। एवरेज वर्ड हटा दो, क्या है सुपर प्रॉफिट, कितने साल का, 4 साल का। पहले एक काम करें, सुपर प्रॉफिट निकाल दें, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है सुपर प्रॉफिट। आओ देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स आर 40,000 है ना, यानी हमारे जो एवरेज प्रॉफिट थे पिछले 4 साल के कितने थे, 40,000। कह रहे भाई द नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 24,000, यानी नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो सकते थे, 24,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे पुट कर दूं 3 into 16,000, तो ये कितना आ गया 48,000। ये कहाँ काम आता है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल काम आती है रॉबिनहुड एंट्री में। लेकिन रॉबिनहुड एंट्री में अभी सीधा 48,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि अब इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी डालूंगा और कोई रिजर्व होंगे तो वो भी जोड़ के डालूंगा। बता रहा हूं अभी क्या क्या जोड़ेंगे। आगे आओ, आगे चलो। लिखा है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय 2000। कह रहे प्रोविडेंट फंड को 2000 बढ़ा दो, तो 2000 बढ़ाने से नुकसान होगा। यस, टू प्रोविडेंट फंड कितने रुपए, 2000 रुपए यहाँ डाल दो। पहले 18 तो 18, देखो बैलेंस शीट में चेंज मत करना, बैलेंस शीट में 18 ही रहेगा। 2000 बढ़ाने से नुकसान होगा, बस ये आप लोग मेमोरी में डाल रहे हो कि 2000 बढ़ा देने से क्या होगा, 2000 का नुकसान हो जाएगा। और क्या लिखा है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन्ड अप टू 3000। जरा चेक करो पुराना प्रोविजन कितने का था, हाँ नीचे लेफ्ट साइड में 4 वाला अगर 3 करूंगा तो फायदा होगा या नुकसान, फायदा होगा ना, 1000 का लायबिलिटी कम हो गई। तो यानी कि यहां लिख दूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने रुपए, 1000। जबकि बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अभी भी कितने रहेगा, 4000। कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं बैलेंस शीट में, ये केवल मेमोरीज के लिए डाल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, द प्रोविजन फॉर, ये हो गया। प्रियंका इज टू विथड्रॉ 5000 इन कैश। ये लो बेटा, इसको थोड़ी मना कर सकते हो, प्रियंका 5000 लेके जा रही है तो कैपिटल कम हो जाएगी टू कैश। कैश कितना था बताने का, कैश बैंक दे रखा था 10,000, तो बैंक 10,000 था, 5000 को क्या करना पड़ेगा, इसे तो माइनस करना ही पड़ेगा, पैसे घर ले गई। ठीक है, The value of furniture is to be decreased up to 25,000। फर्नीचर की वैल्यू को 25,000 तक कम कर दो, यानी फर्नीचर था कितने का 28, तो 28 तो 28 ही रहेगा, इसको चेंज मत करना। लेकिन 3000 का नुकसान हो जाएगा टू फर्नीचर।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, stock is to be valued हाँ, as 30,000 एज 30,000। तो पहले कितने का था? 40 का। तो बेटा यहाँ चेंज मत करना, यहाँ तो 40 ही आएगा, और 10,000 नुकसान 10,000 का हो गया, तो यहाँ लिख दो टू स्टॉक 10,000, यानी सिंगल इफेक्ट डाल रहे इस पर। और क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लायबिलिटी होती है बेटा 5,000 की, जो कि अब दिखानी है बुक्स में, लेकिन यहाँ मत दिखा देना, यहाँ मत दिखा देना, क्योंकि यहाँ पे कोई नई लायबिलिटी नहीं आएगी, केवल यही आएगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है? 5,000, केवल यही आएगा, बैलेंस शीट में मत दिखा देना गलती से। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन बिल्स रिसीवेबल इज टू बी मेड 5%। बेटा बीआर कितने के थे? 8,000 के। तो बिल्स रिसीवेबल अभी भी 8 के ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पे एक प्रोविजन बना दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल बिल्स रिसीवेबल्स। कितना? 5%। तो बेटा 8,000 का 5% 400 रुपए है ना, आ रहा समझ? नेक्स्ट, Sunny, an old customer whose account was written off as bad and promised to pay 800 रुपए in settlement of his full claim, वो आज हमें 800 रुपए देने को तैयार है, तो ये हमारे लिए फायदा या नुकसान है? फायदा है। 800 रुपए का फायदा। तो इसमें बैलेंस शीट में तो कुछ करने नहीं है, बैलेंस शीट के डाटा तो वैसे के वैसे लिख दो। कितने थे डेटर्स? 40,000। इसमें कोई चेंज मत करो, लेकिन एक बंदा जिसने 800 रुपए देने का वादा किया है, तो यानी कि हमारा फायदा हो गया। बाय डेटर्स, बैड डेट रिकवर्ड लिख सकते हो आप, है ना, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, 800 रुपए। और बेटा कौन सा पॉइंट? 800 ही तो था, है ना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेटेंट इज नील, कह रहे पेटेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। पहले कितने के थे? 15,000 के, यानी यहां तो पेटेंट 15 ही रहेगा, बस क्योंकि पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां हो जाएगा टू पेटेंट। कितने रुपए? 15,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? बस सारे पॉइंट हो गए ना, चलो ठीक है। जब सारे पॉइंट हो जाते हैं तो बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम्स को एक एक जगह लिख देना चाहिए। लेफ्ट से शुरू करो। कैपिटल हो चुकी है, लोन अकाउंट था 16 और 12 का, वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है बेटा। लोन अकाउंट 16 और 12 था ना, तो नाम बोलो किस किस का था? लारा और प्रिया। 16,000 और 12, चलो ठीक है। उसके बाद था प्रोविडेंट फंड आ चुका है, उसके बाद जनरल रिजर्व लेफ्ट में था, तो राइट में बटना चाहिए, पर बांटेंगे नहीं, लेकिन बांटेंगे नहीं, बैलेंस है ना। तो बांटेंगे नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया। मैं आप लोगों को ऐसे समझाता था ना कि जिस जिस चीज को बांटने के लिए उसने मना किया है, वो सारी चीजें कहां काम आएंगी? रॉबिनहुड एंट्री में। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि रॉबिनहुड एंट्री में कौन कौन सी चीजें जुड़ेंगी, तो एक तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए तो रॉबिनहुड एंट्री होती ही होती है, दूसरा रिजर्व को मना किया, कितने रुपए का? 16,000 का रिजर्व। भाई वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए तो होती है, गेट इट टू सैक्रिफाइस, ठीक है। और जनरल रिजर्व कितना है? 16,000, ये आएगा यहाँ पे। उसके अलावा क्रेडिटर्स आ चुके हैं, कितने के? 40,000 के। उसके बाद बैंक लोन लायबिलिटी है 14,000 की, क्या इसकी पेमेंट कर दूं? नहीं, सवाल बोलेगा तो ही तो करेंगे। और प्रोविजन हो चुका है। राइट साइड में चलो, बैंक आ गया। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 15,000, बताते रहो मेरे को। स्टॉक हो गया, बोलते रहो। बीआर हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, पेटेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज इट इज आ जाएगा। कितना? 2,000 रुपए का आ गया, 62,000। ये भी एज इट इज आ गई। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हम सारे पॉइंट हो गए ना, तो अब हम रीवैल्यूएशन क्लोज कर सकते हैं। बेटा इधर का टोटल पड़ा है, ये आ गया 400, 2 3 5 5 10 और 5 15, 2 3 5 5 10 5 15, 1 और 1 2 और 1 3, 35,400। यहाँ पे भी लिखो 35,400, 8 × 14, 1 और 1 2 और 3 5। ये जो 33,600 का आया है ना, वैसे तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, लेकिन इसको यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? लॉस। और उसने असेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करने को मना किया, यानी ये भी यहाँ पे आना चाहिए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितना? 33,600। और ये प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा। तो 6 और 4 10, 1 और 3 4, 2 और 8 10, 1 और 3 बेटा हल करोगे, जोड़ लो। 6 और 8 14, 1 और 1 2 और 4 6, 64, 64 में से 33,600, तो 4 और 6 10 हासिल की, 1 और 3 4, तो 3 30,400, ठीक है, 30,400। अब ये जो
जो एंट्री होगी ना, ये एंट्री किस वैल्यू से होगी? 30,400 से होगी। P में 30,400 इंटू 1/16, यहाँ पे 30,400 इंटू 2/16 और यहाँ 30,400 इंटू 3/16। बेटा 16 एकम 16 बचा कितना? कितना बचा? 14, 144 तो 8 8 से 45 हंस की कितना होगा? एक बार तो 30,400 डिवाइड बाय 16, 30,400 डिवाइड बाय 16 1900 आएगा। बिल्कुल सही बेटा। तो ये कितना आ जाएगा? 1900, ये आ जाएगा 3,800 और ये हो जाएगा 9 8 17 हंस लगी 1 और 1 2 3 5 5,700। ये बात समझ में आई है? सर इसमें तो 5। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ? मैच नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है ना 5,700। ठीक है। देखो बेटा, मुद्दा ये था कि उसने लास्ट टाइम में 3 चीजें बदलने से मना किया। उसने बोला असेट लायबिलिटी मत बदलो। हमने असेट लायबिलिटी नहीं बदली, इसलिए उसको रोबिनहुड एंट्री में काउंट किया और लॉस आया इसलिए माइनस लिखा। उसने बोला रिजर्व को मत बांटो। रिजर्व के लिए भी मना किया था ना उस वाले में, तो रिजर्व के लिए भी बांटने से मना किया, तो मैंने उसके लिए भी वैल्यू यहां डाल दी। और वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए तो रोबिनहुड एंट्री हमेशा से करनी होती है, जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है। तो हमने तीनों का सम ले लिया, उस सम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, करें। देखो बेटा, P के डेबिट में कितना लिखेंगे? P के डेबिट में लिखेंगे 1,900, V के डेबिट में लिखेंगे 3,800 और इनके सामने क्या होना है? L, तो ये आ जाएगा 12। इसके क्रेडिट में 5700 आना चाहिए, लेकिन नाम किसका लिखिए? P का B का, तो अलग अलग लिख देते हैं 5700 को। 1900 ऐसे लिख दो और 3800 ऐसे, तो ये तो आ जाएगा बाय P और ये आ जाएगा बाय V। आ रहा है समझ? ये 5700 तो हो गया ना, 5700 से क्रेडिट करना था, 5700 से क्रेडिट कर दिया दो टुकड़ों में। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो अब इसका क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल लो बेटा। कर दूं? आप लोग कॉपी कर सकते हो, मैं इसका बैलेंस निकाल के खत्म कर रहा हूं। तो ठीक है, 9 8 17 हंस लगे 1 और 1 2 3 5 45,700 45,700 टू बैलेंस शीट। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है मुझसे। 45,700 32,000। ये लोग कॉपी नहीं करते, फोटो से यहीं पे कर लो। 32,000 9 और 1 10 1 और 1 2 5 7 5 12 1 और 2 3 25 100। छोटा सा सवाल है। 28,000 28,000 यहाँ 8 और 2 10 1 और 3 4 और 4 8। बेटा पेपर में कैसे? 24,200। तो यहाँ पे क्या L वो 6 नंबर जाएंगे बेटी। 45,700 25,100 और 24,200। चलो दुआ करो सब लोग, करो दुआ। आओ सातों में काटो तो 10 हां से लेके 1 1 और 5 13 और 19 और 21 और 25 और 30 और 35 और 39 हां से लेके 3 3 और 1 4 और 5 और 6 और 10 और 11 और 15 और 4 19 1,99,000।